हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सौम्या बहुत धीरे धीरे चल रही थी। आज उसका कॉलेज का पहला दिन था। बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था उसने। बहुत ही शर्मीली लड़की थी सौम्या। उसे किसी से भी बात करने में बहुत संकोच होता था, विशेषकर लड़कों से तो ज़्यादा ही। वो 12वीं तक तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी, तो लड़कों से ज़्यादा बात हो नहीं पाई थी। इसीलिए कोई लड़का उसके पास आकर बात भी करे तो उसके पसीने छूटने लगते थे। पढ़ने में बहुत तेज थी और गाती भी बहुत अच्छा थी, मगर संकोच के कारण कभी स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया था। सौम्या कॉलेज के गेट से आगे बढ़ रही थी कि उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, एक्सक्यूज मी। वो रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो एक स्मार्ट सा लड़का उसकी ओर आ रहा है। सौम्या की धड़कनें तेज होने लगी। वो उसके पास आकर बोला, आपका हैंकी गिर गया था, और हाथ बढ़ाकर हैंकी दे दिया। सौम्या थैंक यू बोलना चाह रही थी, मगर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। इतने में उस लड़के के दोस्तों ने उसे आवाज लगा दी, सौरभ। हाँ, यही नाम था उस लड़के का। वो चला गया। सौम्या भी अपनी क्लास में आ गई। वो आकर एक सीट पर बैठ गई। धीरे धीरे बाकी बचे बच्चे भी आने लगे। सौम्या के साथ वाली सीट पर नैना आकर बैठी। बहुत ही हंसमुख लड़की थी। सबसे उसकी फ्रेंडशिप जल्दी ही हो जाती थी। उसने सौम्या के साथ भी दोस्ती कर ली। इतने में टीचर आ गई। उन्होंने सबसे उनका परिचय मांगा। सभी लोग एक एक करके अपना परिचय दे रहे थे। इतने में आवाज़ सुनाई दी, माई नेम इज सौरभ द्विवेदी। सौम्या की निगाहें बरबस ही उधर चली गई। सौरभ नाम सुनकर उसने देखा, अरे यह तो वही लड़का है जो नीचे ग्राउंड में मिला था। उसने अपनी परसेंटेज बताई, 50%। वो तो महाशय पढ़ने में ठीक ठाक ही हैं। सौम्या ने अपने आप से कहा। इसके बाद एक एक करके सभी लोग अपना परिचय दे रहे थे। सौम्या का नंबर आ गया। सौम्या भी खड़ी हो गई। उसने अपना नाम बताया, सौम्या दुबे, 94%। और पूरी क्लास की निगाहें सौम्या पर थी। सभी लोग जान गए थे कि एक क्लास की सबसे पढ़ाकू लड़की है। इसके बाद टीचर पढ़ाकर चली गई। अब सौम्या ने महसूस किया क्लास में हर कोई उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, और सौरभ वो तो अपने में ही मस्त रहता था। उसे पढ़ाई से भी कोई मतलब नहीं रहता था। उसे अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते रहना था। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता था। बाकी लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। इतने दिनों में यह जान गई थी कि सौरभ बहुत बड़े बाप का लड़का है, बहुत ही अमीर है, स्मार्ट है। बहुत सी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती हैं। सौम्या को भी सौरभ बहुत अच्छा लगता था। सौम्या की नैना से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। सौम्या अपनी हिचक के कारण सभी लोगों से दूर ही रहती थी। उसकी बस 3-4 अच्छी फ्रेंड थी, उन्हीं के साथ रहती थी। अब इन लोगों की मिड टर्म एग्जाम चालू होने वाले थे। सभी लोगों को अपने असाइनमेंट जमा करवाने थे। सभी उसी की तैयारी में लगे थे। सौम्या ने तो अपने असाइनमेंट सबसे पहले तैयार कर लिए थे। उसी समय एक दिन सौरभ सौम्या के पास आया और बोला, हाय सौम्या, कैसी हो? सौम्या उसे देखते ही रही। सौरभ ने पहली बार उससे बात करी थी। क्यों, क्या हुआ? सौरभ ने कहा। सौम्या ने भी धीरे से कहा, बढ़िया हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ता हूँ। सौम्या ने कहा, मैं जानती हूँ, चलो वहाँ से हम फ्रेंड हैं। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, और सौम्या ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इस तरह सौम्या और सौरभ की दोस्ती हो गई। दूसरे दिन सुबह फिर सौरभ सौम्या के पास आया और हाय करते हुए चॉकलेट देता है। सौम्या ने कहा, यह क्या है? तुम्हारे लिए लाया हूँ, समझी? क्या एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के लिए चॉकलेट नहीं ला सकता? तो सौम्या ने कहा, नहीं नहीं, क्यों नहीं ला सकते? फिर सौरभ कहता है, तुमसे फेवर चाहिए था। सौम्या बोली, बोलो क्या काम है? मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। पापा की तबीयत खराब थी, इस वजह से। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? सौरभ ने कहा। तो सौम्या ने कहा, जरूर कर दूंगी। सौरभ ने तुरंत फाइल पकड़ाई और निकल गया। यह बात नैना को पसंद नहीं आई। उसने सौम्या से कहा, तुमने क्यों कह दिया कि तुम पूरा कर दोगी? तो सौम्या ने सरलता से कहा कि उसके पापा की तबीयत खराब थी, तो वो अपना असाइनमेंट नहीं कर पाया।
इस वजह से मैंने कहा कि मैं कर दूंगी। नैना गुस्सा होते हुए बोली, तुम नहीं जानती उस लड़के को लफंगा लड़का है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता और अपना काम दूसरों से करवाता रहता है। ठीक है, अब ले लिया तो मैं कर दूंगी, सौम्या ने जवाब दिया। नैना कहती थी ठीक है। सौम्या घर ले जाकर उसका असाइनमेंट कंप्लीट करती है। दूसरे दिन वह सौरभ को असाइनमेंट दे देती है। सौरभ बहुत खुश हो जाता है, सौम्या को थैंक यू बोलता है और सौम्या के हाथ पकड़कर उस पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू वेरी मच, तुम नहीं करती तो कौन करता यह काम, कहकर चला जाता है। पर सौम्या के पूरे शरीर में सिहरन सी उठ जाती है। नैना सौम्या के पास आती है और पूछती है, क्यों, क्या हुआ? तो सौम्या थोड़ा संभल कर कहती है, सौरभ असाइनमेंट लेने आया था। ओके कहकर नैना चली जाती है। इधर सौम्या किसी और ही लोक में विचरण कर रही थी। ये पहला मौका था जब किसी लड़के ने उसे छुआ था। वो सौरभ से प्यार करने लगी थी, दिन रात उसी के सपने देखने लगी थी। हमेशा साधारण रहने वाली सौम्या अब तैयार होकर कॉलेज आने लगी और अब हर समय उसकी निगाहें सौरभ को ही ढूंढती रहती थी। जब सौरभ उसकी तरफ देखता तो वह दूसरी ओर देखने लगती थी। नैना भी सौम्या में आए इस परिवर्तन को देख रही थी। उसने सौम्या से एक दिन पूछा भी, क्या हो गया, तुम आजकल अलग अलग लग रही हो, कुछ बात है? तो सौम्या ने कहा, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो नैना ने कहा, देख रही हूँ आजकल तुम्हारी निगाहें सौरभ को ही ढूंढती रहती हैं, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी? तो सौम्या कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो नैना ने कहा, ऐसी बात नहीं है तो ठीक है, और अगर ऐसी बात है तो दिल से निकाल दो, क्योंकि सौरभ ऐसा लड़का नहीं है, वो बड़े बाप का लड़का है, ये सब उसके लिए खेल है। तो सौम्या लजाते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें समझने में गलती हो गई है, सौरभ तो बहुत अच्छा लड़का है। नैना समझ गई कुछ दाल में काला है। उसने सोचा अभी कुछ बोलने से फायदा नहीं है। इधर सौरभ इन सब बातों से अनजान था। वो तो बस सौम्या से अपना काम निकलवा रहा था। उसे जब भी काम होता वो सौम्या को बोल देता था और सौम्या आसानी से उसका काम कर देती थी। अब सौरभ का काम आसानी से होने लगा तो उसे ग्रेड भी अच्छे मिलने लगे। सौरभ को जब भी सौम्या से काम होता वो उसके लिए चॉकलेट जरूर लाता और सौम्या उन चॉकलेट्स के रैपर को भी संभाल कर रखती थी अपनी प्यार की निशानी के रूप में। अब सौरभ कभी कभी बिना काम के भी सौम्या से बात कर लेता था। कुछ सलाह लेनी होती तो भी वो सौम्या से ले लेता था। वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। कॉलेज का वार्षिक उत्सव होने वाला था। गायन प्रतियोगिता में नैना ने सौम्या का नाम लिखवा दिया। उसे पता था कि वो बहुत अच्छा गाती है। सौम्या ने बहुत मना किया मगर नैना नहीं मानी और उसे गाना ही पड़ा। सौम्या ने गाना गाया, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सामने की लाइन में ही सौरभ बैठा था, जोर से तालियां बजा रहा था। सब लोग सौम्या की तारीफ कर रहे थे। सौरभ भी आया और बड़ी सी चॉकलेट देकर सौम्या को बधाई दी। उस समय नैना ने सौम्या के गालों पर उतरती लाली को देखा था और उसका वो शर्माना नीचे की हुई आंखें। अब नैना को पूरा यकीन हो चला था कि सौम्या सौरभ से प्यार करने लगी है, मगर सौरभ तो इन सब बातों से अनजान था। नैना ने सौम्या को एक बार फिर से समझाया कि सौम्या, तुम इन चक्करों में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सौरभ मस्त मौला इंसान है, उसे प्यार व्यार से कुछ मतलब नहीं है। इस बार सौम्या ने कबूल कर लिया कि मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, यह मैं तुम्हें बता के रहूँगी। नैना परेशान हो जाती है क्योंकि वह जानती थी कि सौरभ ऐसा लड़का नहीं है और सौम्या का दिल टूट जाएगा। दूसरे दिन सौम्या कॉलेज आती है तो उसके हाथ में एक कार्ड रहता है। वो नैना को कहती है, देखो मैंने इसमें अपने दिल की बात लिख दी है, अब मैं इसे सौरभ को दूंगी, देखना वो कैसे अपने प्यार का इजहार करेगा। नैना उसके साथ ही रहती है। वो जानती थी सौम्या का दिल टूटने वाला है और वो सहन नहीं कर पाएगी। जब सौम्या सौरभ को कार्ड देती है तो वो कहता है, ये क्या है? सौम्या कहती है, खुद देख लो, और वो कार्ड खोलता है। उसमें शुरुआत में ही लिखा होता है, आई लव यू सौरभ। यह पढ़कर सौरभ जोर जोर से हंसता है। सारी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है। वो हंसते हुए कहता है, ये क्या पागलपन है सौम्या, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे क्या मैं किसी से भी प्यार नहीं करता। ये प्यार शब्द मेरे लिए बना ही नहीं है। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो मगर ये प्यार नहीं। और उस कार्ड को
फाड़कर फेंक देता है। सभी लोग हंसने लग जाते हैं। सौम्या बहुत अपमानित महसूस करती है और रोते रोते चली जाती है। सौरभ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी दोस्तों के साथ मस्ती करने लगता है। नैना सौम्या को रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर वह चली जाती है। नैना भी सोचती है कि कल तक सौम्या सही हो जाएगी। दूसरे दिन सौम्या कॉलेज नहीं आती है। तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे 7 दिन गुजर जाते हैं मगर वो नहीं आती है। अब सौरभ को भी उसकी खाली जगह दिखने लगती है। वो नैना से पूछता है कि सौम्या नहीं आई आज। तो नैना कहती है कि तुम्हें कुछ काम है क्या उससे? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो नैना कहती है तुमने जैसा व्यवहार किया है उसके साथ, उसके बाद भी उम्मीद करते हो कि वो कॉलेज आएगी? वो उस दिन के बाद कॉलेज आई ही नहीं है। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? सौरभ ने बेचारगी से कहा। नैना गुस्से से कहती है तुमने सबके सामने उसकी कितनी बेइज्जती की, वो किस मुंह से आएगी? सौरभ अपना सा मुंह लेकर चला जाता है। अब रोज आते ही सौरभ की निगाहें सौम्या की जगह की तरफ चली जाती मगर वो जगह खाली की खाली रहती। वो रोज नैना से पूछता कि सौम्या की कुछ खबर है कि नहीं और नैना ना में सर हिला देती। नैना को अभी सौम्या का इंतजार था। करीब 15 दिन बाद सौम्या का भाई नैना को एक पत्र और एक गिफ्ट देके गया। उस पर सौरभ के लिए लिखा था। सौरभ ने नैना से सौम्या के बारे में पूछा तो नैना ने वह पत्र वह गिफ्ट सौरभ को दे दिया। सौरभ तो जैसे उसका ही इंतजार कर रहा था। तुरंत एकांत में जाकर वह पत्र पढ़ने लगा। सौरभ जी, मैं सौम्या, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। दिल की गहराई से मैंने आपको चाहा। अपनी पहली मुलाकात से ही मैं आपको पसंद करने लगी थी और जैसे जैसे अपनी पहचान बढ़ी आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगने लगा। आपका बात करने का तरीका, बीच में हंसी प्यारी सी स्माइल देना मुझे बहुत भाता था। आप जो काम करवाते थे मुझे वह काम करना बहुत अच्छा लगता था। आपका चॉकलेट लाना मेरे लिए अमूल्य उपहार था। उस दिन आपने थैंक यू कहने के लिए मेरे हाथ पर किस किया तो मैं पूरी तरह से आपकी हो गई। मुझे सब कहते थे कि आप मेरा फायदा उठा रहे हैं मगर मैंने किसी की बात नहीं मानी। उस दिन मेरी नैना से शर्त लगी थी कि मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। आपने उस दिन वो सब कह दिया, मेरा दिल ही टूट गया। आपने कार्ड के टुकड़े नहीं मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकती क्योंकि मैं यहाँ रही तो मेरा आपसे आमना सामना हमेशा होता रहेगा। ये मैं नहीं चाहती। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ, इतनी दूर की आपसे कभी भी मुलाकात नहीं हो। मैंने आपको चाहा, यह मेरी गलती थी। आप सदा खुश रहिए। मैंने आपके लिए कुछ भेजा है, देख लीजिएगा। अलविदा, आपकी सौम्या। यह पत्र पढ़कर सौरभ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत वो गिफ्ट खोला। उसमें चॉकलेट के बहुत सारे रैपर थे। सौरभ समझ गया ये वही है जो वो हमेशा सौम्या को देता रहता था। वो सोचने लगा कि सौम्या मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरे चॉकलेट के रैपर भी संभाल कर रखे हैं। सौरभ को बहुत बुरा लगने लगा मगर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। सौरभ सौम्या से प्यार तो करता नहीं था पर अब उसे सौम्या की कमी खलने लगी थी। आते जाते सौम्या की सीट पर उसकी नजर पड़ती तो दिल में एक कसक सी उठती थी। अब नैना और सौरभ की भी दोस्ती हो गई थी। नैना को लगने लगा था कि सौरभ अब सौम्या को पसंद करने लगा है। वो भी चाहती थी कि सौम्या और सौरभ का मिलन हो जाए मगर वो भी क्या कर सकती थी। सौम्या का कोई अता पता नहीं था, उसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था। वो करती भी तो क्या करती। वहीं सौरभ का भी यही हाल था। अब उसे अपना होश नहीं रहा था। उसे बस सौम्या से मिलने की चाह थी। वो कह तो नहीं रहा था मगर वो सौम्या से प्यार करने लगा था। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। एक दिन नैना ने कॉलेज की बिल्डिंग से देखा कि नीचे गेट से सौम्या कॉलेज में आ रही है। नैना बहुत खुश हो गई। वो तुरंत नीचे आई, सौम्या के पास आकर उसे गले लगा लिया। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कितना याद किया। कैसी हो? सौम्या कहती है मैं ठीक हूँ। मैं नैनीताल चली गई थी मामा जी के पास। अब वहीं पढ़ूंगी। कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे जो मेरे बिना नहीं निकल सकते थे, वहीं लेने आई हूँ। अब नैना ने देखा काफी बीमार लग रही थी सौम्या और चेहरा भी निस्तेज। अरे एक क्या हाल कर लिया है अपना, बीमार तो नहीं हो? अरे नहीं, मैं बढ़िया हूँ। तुम बताओ तुम कैसी हो? सौम्या ने कहा मैं भी बढ़िया हूँ। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं, नैना ने कहा।
तो सौम्या कहती है हाँ सही है, मुझे भी जल्दी जाना है, आज ही मेरी ट्रेन है, फिर शायद मैं कभी भी यहाँ वापस ना आ पाऊँ। नैना कहती है सौम्या तुम्हें पता है सौरभ भी तुमसे प्यार करने लगा है। तो सौम्या कहती है नहीं, मुझे इस बारे में बात नहीं करना है, और तुम अपनी बात करना चाहती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जाती हूँ। तुम एक बार उसे देख तो लो, उसकी हालत तो देख लो, कैसा हो गया है वो तुम्हारे जाने के बाद। उसकी हालत बहुत खराब है। सौम्या के दिल में हलचल होती है, पर वह कहती है नैना मेरे जाने का टाइम हो रहा है, जल्दी घर पहुंचना है, मामा जी रास्ता देख रहे होंगे। नैना बोलती है तुम अपना कांटेक्ट नंबर तो दे जाओ, मैं सौरभ से तुम्हारी एक बार बात करवा दूंगी। तो सौम्या कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नैना कहती है सौम्या अब वो बदल गया है, तुम एक बार मिले तो सही उससे। तो सौम्या कहती है नहीं, मुझे जाना है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नैना से गले लगकर चली जाती है। इतने में उसे आवाज़ सुनाई देती है एक्सक्यूज मी। वो चलती जाती है, मुड़कर नहीं देखती। तो फिर से आवाज़ आती है एक्सक्यूज मी, आपका हैंकी। वह मुड़कर देखती है, एक लड़का क्रिस्काय, सर के बाल और दाढ़ी बड़ी हुई, हाथ में रुमाल लेकर खड़ा है। अरे ये तो सौरभ है। वह दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है तुमने अपनी क्या हालत कर ली है सौरभ, ये क्या हो गया है तुम्हें। तो सौरभ आंखों में आंसू लिए हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है सौम्या मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी कमी मुझे खलने लगी। आई लव यू सौम्या। और सौम्या भी आई लव यू कहकर उसके गले लग जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।